मकर संक्रांति का पर्व किस दिन है? किस दिन आपको दान, पुण्य, जप और तप करना चाहिए? मकर संक्रांति ये ऐसा पर्व होता है जहाँ पिता और पुत्र का मिलन होता है और ये वो समय होता है जो बहुत ही पावन समय कहा जाता है, जब सूर्य, जो कि पिता के कारक भी कहे जाते हैं और ग्रहों में राजा भी कहे जाते हैं, जब सूर्य अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं मकर संक्रांति। वैसे तो संक्रांति हर महीने पड़ती है, लेकिन इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ये समय देखिए कैसा होता है। एक तो ये बहुत सर्दी का समय होता है। क्यों इस महीने में इतनी ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्रहों के बल को देखते हैं, यानी ग्रहों के अयन बल को देखते हैं, तो वहाँ पे सूर्य, जो कि अग्नि तत्व प्लैनेट है, बहुत ताप का प्लैनेट कहा जाता है, बहुत गर्म प्लैनेट कहा जाता है, उसकी डिग्री, उसका अयन बल जो होता है वो 0 होता है, यानी वो अपना तेज नहीं दे पाता है। और दूसरा, अगर हम शनि और चंद्रमा को देखते हैं तो इनका अयन बल जो है पूरा 60 षष्ठ्यांश होता है। तो यानी दोनों प्लैनेट बहुत ठंडे प्लैनेट माने गए और एक गर्म प्लैनेट माना गया है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो हमें ठंडक का ज़्यादा एहसास, आभास होने लगता है। और फिर सूर्य की जो किरणें हैं, क्योंकि यहीं से सूर्य उत्तरायण भी होते हैं, यानी सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, हम पर सीधे डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती हैं। अब इस दिन कुछ खास योग संयोग भी बन रहे हैं। 14 तारीख को 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा ये पर्व, यानी मकर संक्रांति का पर्व। और ये समय जो होता है ये एकाग्रता पाने का समय भी होता है, कल्पवास का समय भी कहा जाता है, सरोवरों में, नदियों में स्नान का समय भी कहा जाता है, जप तप का समय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्यों खास इतने उपाय करने चाहिए? क्योंकि एक तो सूर्य का अयन बल 0, दूसरा 2 ठंडे प्लैनेट का अयन बल बहुत ज़्यादा अप। तो इनका आपस में जो समावेश बनता है वो कहीं ना कहीं हमें ठंडक की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, ना कि ऊर्जा की तरफ। और यहीं से नई ऊर्जा, नई फसलें, कुछ नया होने का जो एक समय होता है वो मकर संक्रांति से शुरू होता है। ये समय वो ऐसा भी होता है जहाँ पर अभी तक क्या चल रहा था कि अभी तक दिन छोटे थे और रातें लंबी हो रही थी, लेकिन यहीं से जो टर्न चेंज होता है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। अब देखिए इनका संयोग कितना अच्छा है। इसी दिन छठ तिला एकादशी भी है, यानी 14 तारीख को एकादशी का व्रत भी है और साथ के साथ मकर संक्रांति भी है। तो यानी डबल जो आपको बोनस मिल सकता है पुण्य कर्मों का, आपको इस दिन किसी भी पुण्य कर्म को करने का लाभ जो है आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। सूर्य की अगर हम अगर की तिथि की बात करते हैं तो 3 जनवरी को तिथि जो है, जो मेन तिथि का हम बात कर रहे हैं वो कि मकर संक्रांति की तिथि, ये 3:18 पर ये शुरू होगी और 4 तारीख को 5:53 यानी 3:18 PM से स्टार्ट होकर के 5:53 PM तक ये तिथि रहने वाली है, 4th को, और वो भी शाम तक। तो यानी अगर हम इसको तिथि को देखते हैं तो तिथि के हिसाब से भी हमें अगर के मकर संक्रांति के पर्व की बात करनी हो तो आपको 14 तारीख को मनाना चाहिए और छठ तिला एकादशी भी आपको 14 तारीख को ही मनानी चाहिए। तो यानी 3:18 से लेकर के 5:53 तक का ये जो संयोग बन रहा है, इसमें बहुत सारे योग और भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अमृत सिद्ध योग बन रहा है, और ये दोनों योग जो हैं ये हमारे जीवन के अंदर हमें समस्याओं से बाहर निकालने वाले योग होते हैं। यानी जिस कार्य को आप करेंगे वो सिद्ध होगा
और दूसरा, जिस कार्य को करेंगे आप अच्छे भाव से करेंगे, उसका फल भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। देवताओं का दिन कहा जाता है। जब उत्तरायण यहाँ से शुरू होता है, वहाँ देवताओं का दिन भी इसे कहा जाता है। तो यानी खास करके इस दिन आपको स्नान, ध्यान, दान, जप, तप, ये सारी चीज़ें आपको इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारी समस्याएं चल रही होती, खास करके पेरेंट्स के साथ। बच्चों का कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ विवाद बहुत होता है। ऐसे लोगों को इन दिनों उपाय करने चाहिए। कई बार ऐसे समय आते हैं जब कहा जाता है कि सूर्य को जल जो है वो शनिवार को नहीं देना चाहिए, और जो शनि पूजा है वो रविवार को नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों का मिलन जब होता है इस महीने में, सूर्य और शनि पूजा आप कर सकते हैं एक साथ। तो 14 तारीख को, 14 जनवरी को ये जो पर्व पड़ रहा है, ये पर्व है मकर संक्रांति का पर्व। ये अति उत्तम पर्व रहने वाला है। नक्षत्र बहुत अच्छे बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य जो है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का खुद का नक्षत्र माना जाता है। और फिर मकर संक्रांति के दिन की अगर हम बात करें तो वहाँ अनुराधा नक्षत्र बना है, जो कि शनि का नक्षत्र है। यानी सूर्य प्रवेश कर रहे हैं शनि के घर में, तो सूर्य का नक्षत्र जो है वो स्वयं का नक्षत्र जब होता है तो उसकी ऊर्जा जो है अच्छी पॉजिटिव रहती है, यानी अच्छे धर्म कर्म करने की ऊर्जा रहती है। यानी कि ताप बढ़ जाएगा, सर्दी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं। यहाँ से टर्निंग होता है समय। लेकिन वहीं अगर के हम बात कर रहे हैं इसके शनि के नक्षत्र की, तो शनि का अनुराधा नक्षत्र रहेगा और इसके स्वामी स्वयं शनिदेव है। तो इन दो नक्षत्रों का संगम भी हमें मिल रहा है। एक नक्षत्र मिल रहा है उत्तराषाढ़ा, और दूसरा नक्षत्र हमें जो मिल रहा है वो है शनि का नक्षत्र। खास करके हम अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। तो यानी ये जो समय है, इस समय आप अच्छी भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन ग्रहों के राजा को ज़रूर मनाना चाहिए। यानी आपको सूर्य को जल नियमित तौर पर देना चाहिए। और इस बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ी। जैसे अगर मकर संक्रांति हो तो घर में खिचड़ी पकाई जाती है, और खिचड़ी खास करके चावलों की पकाई जाती है। लेकिन एकादशी जब होती है तो तब चावल का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, यानी खाया नहीं जाता है। हाँ, लेकिन कच्चा अन्न जो है इसे कभी भी आप दान कहीं भी दे सकते हैं। तो कच्चे अन्न की खिचड़ी जो होती है, कच्चा अन्न यानी उसमें चावल भी हो, उसमें उड़द हो, उसमें घी डालें थोड़ा सा, आप ये सारी चीज़ें डाल करके आप धर्म स्थान पर जा कर के दे सकते हैं। लेकिन इस दिन खिचड़ी बना करके नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एकादशी पर खिचड़ी, इस एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं। तो आप बनाइए तो ज़रूर, लेकिन आप अगले दिन इसका सेवन जो है द्वादशी तिथि में कर सकते हैं। बट हाँ, बनाइए ज़रूर बेशक अपने घर में, बट खानी नहीं है। बनाने का यही खास दिन होता है मकर संक्रांति का, और ये भी बहुत उत्तम दिन माना जाता है। तो 14 तारीख को मनाएं आप मकर संक्रांति का पर्व, और 14 तारीख को ही है छठ तिला एकादशी व्रत। यानी दो ऐसे संगम जो आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लेकर के आ सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना आप करेंगे इस दिन, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको पता है हर एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। लेकिन साथ के साथ सूर्य आराधना, शनि आराधना, यानी ग्रहों को भी आप कंट्रोल करेंगे इस दिन। तो आपने इस पूजा विधि विधान को जो आपने करना है वो तो कीजिए। एक महा उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। लाल रंग का एक कपड़ा लीजिएगा, उसमें काली उड़द की दाल डाल लीजिएगा, और वो दाल जा करके आपने शनि मंदिर में या तो चढ़ाना है, या फिर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जिसके शरीर में सामर्थ्य नहीं है कार्य करने का। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप ये दान जो है दे सकते हैं। तो 14 तारीख को मनाने वाला पर्व जो है वो बेहद खास पर्व है, इसका आनंद लीजिए, क्योंकि ये पर्व जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर एक करेक्शन करने का पर्व माना जाता है। क्योंकि हमें अपने कर्मों में भी सुधार की जो होती है वो बहुत ज़रूरत होती है। नियमित तौर पर हम अपने कर्मों के, अपने काम की भागदौड़ में लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों से धीरे धीरे पीछे हटते जाते हैं। मे भी वक्त के चलते, मे भी आपके जो दिनचर्या के सिस्टम के चलते। लेकिन हम ज़रूर कहेंगे कि कुछ पर्व ऐसे होते हैं जहां हमें थोड़ा सा समय निकाल करके अगर हम पूजा भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं तो हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमारी चीज़ें अच्छी होती है, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता है। इनफैक्ट जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले हर्डल्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, वो दूर होती हैं। तो आपने
इस पर्व को भी मनाना और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कब आप मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। एक नहीं, दो दो संगम एक साथ होंगे। तो आप इस उपाय को भी कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।